वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 23 मार्च और 23 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स डॉक्टर तरुणा के द्वारा आप आरपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी और इनका कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इनका कोर्स जो ज्वाइन करेंगे इसमें आपको राजस्थान के बारे में, स्पेशल टॉपिक के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, बेसिक न्यूमरेसी और जितने भी उनके टॉपिक्स हैं उनके कोर्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि उनका जो कोर्स है वो 1 मंथ का कोर्स है या फिर 6 मंथ का कोर्स है या फिर 12 मंथ का कोर्स है, आप अपने अकॉर्डिंग आप इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे द जीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो ये एक रेफरल कोड दिया गया है द जीएस प्लेटफॉर्म। अगर आप द जीएस प्लेटफॉर्म कोड के थ्रू अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें, बहुत ही आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षावाणी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सीबीएसई, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने हाल ही में एक नया पॉडकास्ट ऐप शिक्षावाणी लॉन्च किया है। और ये जो शिक्षावाणी ऐप है ये छात्रों और अभिभावकों को समय पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीबीएसई की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और सीबीएसई का गठन सन 1962 में इसका गठन किया गया था। और सीबीएसई का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में है। और सीबीएसई के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं अनीता करवाल। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में बिहार दिवस कब मनाया गया? तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 22 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए बिहार दिवस या बिहार डे सन 1912 में बिहार के बंगाल से अलग होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है और ये दिन बिहार के 107वें स्थापना दिवस का इस वर्ष का प्रतीक रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिहार की बात की गई तो मैं आपको बता दूं बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो है लालजी दास टंडन। ठीक है, कमेंट में आप बिहार की लोकसभा की सीटों के बारे में आप जरूर बताइए क्योंकि लोकसभा का चुनाव पास में है। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया है, अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में व्यास सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है लीलाधर जगूडी, ऑप्शन सी सही होगा। तो हिंदी लेखक लीलाधर जगूडी को वर्ष 2013 में प्रकाशित उनकी कविताओं की संग्रह जिनके लोग उतने प्रेम, ठीक है, उनका एक कविताओं का संग्रह था जिसका नाम था जितने लोग उतने प्रेम, उसके लिए उनको व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो 4 लाख रुपए का है और इसे सन 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। और वो वर्ष 2004 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता और साहित्य अकादमी पुरस्कार, आकाशवाणी राष्ट्रीय पुरस्कार और उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो पुरस्कार होते हैं, जो सम्मान होते हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे व्यास सम्मान 2018 से हाल ही में लीलाधर जगूडी को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं वो हर वीडियो में शामिल कर लिए जाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है 21 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए लोगों की गरीबी के उन्मूलन के लिए, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए और खाद्य सुरक्षा में वनों की महत्व और महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वार्षिक रूप से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2019 का इसका जो
विषय है वो है फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर वर्ष 2012 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष के 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और तब से ये लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस वैज्ञानिक ने हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 जीता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है वो है मार्सेलो ग्लीसर, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, ब्राजील के भौतिक विज्ञानी और खगोलविद मार्सेलो ग्लीसर को उनके कार्यों के लिए विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के लिए $1.4 मिलियन के वर्ष 2019 के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। और 60 वर्षीय ग्लीसर ये पुरस्कार जीतने वाले पहले लैटिन अमेरिकी हैं। और स्वर्गीय और वैश्विक निवेशक सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा सन 1972 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के पिछले विजेताओं में दलाई लामा और मदर टेरेसा भी शामिल हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये टेम्पल्टन पुरस्कार। तो ये किसने जीता है? मार्सेलो ग्लीसर ने, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में संपन्न हुए विशेष ओलंपिक खेल 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 368 पदक, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में 368 पदकों पर कब्जा जमाया है, जिसमें कुल 85 स्वर्ण हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, 154 रजत पदक हैं जो ऑप्शन बी में लिखे हुए हैं, और 129 कांस्य पदक हैं जो कि ऑप्शन सी में है, और कुल पदकों की संख्या 368 है जो ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले विशेष ओलंपिक खेल कब आयोजित होंगे, तो वो वर्ष 2021 में आयोजित किए जाएंगे। और कहां पर आयोजित किए जाएंगे? वो स्वीडन में आयोजित होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में विशेष ओलंपिक खेल 2019 में भारत को कुल 368 पदक मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश ने हाल ही में असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में हत्याकांड के बाद हमला करने वाली हथियारों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें जो हत्याकांड हुआ था उसमें मस्जिद में 50 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और इस पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंड्रा आर्डन ने घोषणा की है कि राइफल और सैन्य शैली के अर्ध स्वचालित हथियारों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाएगा। और ये सुनिश्चित करने का जो वचन उन्होंने दिया है कि क्राइस्टचर्च हत्याकांड जैसी कोई भी जो घटना है वो उस देश में अब नहीं दोहराई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, न्यूजीलैंड की बात की गई तो मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, और वहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित और मीठे पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की वकालत करने के सदन की प्रतिवर्ष ये आयोजित किया जाता है। और बात करें विश्व जल दिवस 2019 की, तो विश्व जल दिवस 2019 का जो विषय है वो है लीविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है, जो कि सतत विकास के 2030 एजेंडे का केंद्रीय वादा भी है। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मार्च सन 1993 को पहली बार विश्व जल दिवस के रूप में उसको नामित किया था, ठीक है। तब से ये लगातार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, कजाकिस्तान के निवर्तमान नेता नूर सुल्तान को सम्मानित करने के लिए उस देश ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। और 78 वर्षीय श्री नूर सुल्तान ने राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में लगभग 30 वर्षों तक देश की सेवा की है। और राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने इस चीज़ की घोषणा की है कि राजधानी का नाम अब परिवर्तन किया गया है। और इसमें प्रमुख निर्णयों पर अपने पूर्ववर्ती की राय लेने का भी उन्होंने वादा किया था। यहाँ पर देखिए, कजाकिस्तान की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कजाकिस्तान की राजधानी जो है वो है अस्ताना, हालांकि उसका नाम बदलकर अब नूर सुल्तान हो गया है। और वहाँ की मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे, और ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 9वां बड़ा देश है, ठीक है। तो आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
पहला भारत प्रशांत सहयोग पर उच्च स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जकार्ता, ऑप्शन सी सही होगा। तो इंडोनेशिया सरकार ने अपनी राजधानी जकार्ता में पहली बार भारत प्रशांत सहयोग पर उच्च स्तरीय संवाद की मेजबानी की है। और भारत प्रशांत सहयोग पर उच्च स्तरीय संवाद का इस वर्ष का जो विषय है वो है टुवर्ड्स ए पीसफुल, प्रॉस्परस एंड इंक्लूसिव रीजन। और इसका उद्घाटन इंडोनेशिया के उपाध्यक्ष यूसुफ कल्ला ने किया था। और इस बैठक के पीछे का जो उद्देश्य था वो सभी प्रतिभागी सरकारों से सहयोग बढ़ाने और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर क्षेत्र में विश्वास निर्माण के लिए अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात करना था। यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया की बात की गई तो मैं आपको बता दूं इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों का समर्थन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 20 दिसंबर वर्ष 2007 को WHO ने 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मान्यता दी थी। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस तब से लगातार मनाया जा रहा है। और डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जिसके कारण व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक विकास में देरी होती है। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों या वयस्कों का IQ लेवल भी कम होता है। ठीक है, तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हाल ही में 21 मार्च को मनाया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो राइट आंसर है केन विलियमसन, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए न्यूजीलैंड देश के कप्तान केन विलियमसन को 21 मार्च 2019 को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है। और केन विलियमसन को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड और फर्स्ट क्लास बैटिंग के लिए रेड पथ कप भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर रिचर्ड हेडली मेडल केन विलियमसन ने जीता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आप RPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर डॉक्टर तरुणा का प्लस कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और इस प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड के रूप में द GS प्लेटफॉर्म को जरूर इंटर करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज की कुछ का सवाल है, किस स्थान पर उगाई जाने वाली सिरसी सुपारी को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो GI टैग किसे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद अपने किसी एजुकेशनल ग्रुप में शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।